आज के इस नए दिन में सभी भाई बहनों को सुप्रभात। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से आप सभी का मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यीशु ही प्रभु है, दुनिया को हम ये बताएंगे। यीशु ही मुक्तिदाता है, जो न जानते उनको सुनाएंगे। भेजेंगे, बताएंगे, सबको सुनाएंगे। हम ये बताएंगे, यीशु ही मुक्तिदाता है, जो न जानते उनको सुनाएंगे। भेजेंगे, बताएंगे, सबको सुनाएंगे। प्रभु है, सूखी भूमि उपजाऊ करता प्रभु है, अंधेर जीवन में ज्योति लाता प्रभु है। चाहे जीवन बिगड़े हो, बोझ से दबे भी हो, मेरे पास आ बुलाता प्रभु है, मेरे पास आ बुलाता प्रभु है। यीशु ही प्रभु है, दुनिया को हम ये बताएंगे। यीशु ही मुक्तिदाता है, जो न जाने उनको सुनाएंगे। भेजेंगे, बताएंगे, सबको सुनाएंगे। हम बताते हैं, 6 लाख खुले द्वार देते हैं। 6 लाख गाँव हम बताते हैं, 6 लाख खुले द्वार देते हैं। देसी सेवक संघ से निभान हमारे उनको दामी, कर्तव्य पूरा करने को एकत्र हो, कर्तव्य पूरा करने को एकत्र हो। यीशु ही प्रभु है, दुनिया को हम ये बताएंगे। यीशु ही मुक्तिदाता है, जो न जानते उनको सुनाएंगे। भेजेंगे, बताएंगे, सबको सुनाएंगे। आइए आज की सुबह परमेश्वर के वचन को सुने, जो हमें मिलता है गलातियों अध्याय 4 पद 6 से 7। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी होगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, जीवित महान प्रभु यीशु, हम बड़ी आदर दिन प्रभु आपको उपस्थिति में आते राजा। सच में आप महान हैं, आप अद्भुत और पराक्रमी परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप दया के धनी परमेश्वर हैं प्रभु जी।
प्रभु हम बड़ी धन्यवाद इस आपके सम्मुख आते राजा, और आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर जो साल की इस अंतिम महीने में पिता परमेश्वर हमें लाया है प्रभु, और आपका हम कोटि कोटि धन्यवादी हैं प्रभु जी। हम इस समय धन्यवादी हैं प्रभु, खासकर प्रभु जी जो पिता परमेश्वर ने भोर के प्रकाश दिखाया। आप प्रभु जी आपके कलाम का जब पढ़ा गया पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ प्रभु जी आपका वचन में सब पे हमने पढ़ा प्रभु जी और सुना प्रभु जी कि पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें पुत्र की आत्मा दी गई है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर जिससे पिता परमेश्वर हम आपको हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं प्रभु जी। ये अधिकार पिता परमेश्वर आपने हमें अपने संतान के रूप में हमें दिया है प्रभु जी। आपने हमें दास नहीं कहा बल्कि पुत्र कहा प्रभु जी। इस संबंध तब आपके साथ बड़ी गहराई को दर्शाता है प्रभु कि आपने हमसे कितना अद्भुत प्रेम किया। हाँ प्रभु पिताजी हम आभारी हैं इस प्रेम के लिए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर विशेष रूप से हम धन्यवादी हैं। इस समय हमारे साथ जितने भी लोग इस प्रार्थना में शरीक हैं या हमारी प्रार्थना को सुनेंगे बाद में प्रभु, प्रत्येक को आशीष कीजिए प्रभु जी। अब प्रभु इसमें मैं विनती करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन की गहराई को पिता जितने भी लोग सुनते हैं प्रभु जी, प्रत्येक को समझने में सहायता कीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर आपने हमें पुत्र ठहराया है प्रभु जी, और जब पुत्र होते हैं प्रभु जी आपने एक नजदीकी रिश्ता बताया प्रभु जी। प्रभु आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी आभारी है प्रभु, विशेष रूप से पिता परमेश्वर में धन्यवादी हो प्रभु जी। आपने हमसे जो पहल होकर प्रेम किया प्रभु, और प्रभु खास तौर पर इसमें प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम अजीजों के लिए प्रभु, जो किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो प्रभु, अगर वो निराशा में प्रभु जी, यीशु के नाम से उसकी निराशा के बंधन तोड़ी जाए प्रभु जी। और पिताजी उनको पिता उनके जीवन को आशीष कीजिए प्रभु जी। अगर यदि कोई किसी की पिता परमेश्वर शादी की वर्षगांठ है पिता, और प्रभु जी विशेष किसी का जन्मदिन है प्रभु जी, उस दिन को पिता परमेश्वर प्रभु जी आप विशेष रूप से पिता मुबारक ठहराए। हाँ प्रभु आप पिता परमेश्वर उनके पिता परमेश्वर दिवस को पिता परमेश्वर आशीष करें प्रभु जी। प्रभु जबकि पिता परमेश्वर हम साल के अंतिम दिनों में आ गए हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना विशेष रूप जबकि नए वर्ष में प्रवेश करेंगे कुछ दिनों के बाद प्रभु, पिताजी हमारे सामने एक बंद मोहरे के समान है प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर आपसे कोई बातें छिपी नहीं है प्रभु जी। हम अपनी तमाम योजनाओं को प्रभु जी, और जितने भी हमारे प्रार्थना में जुड़े हुए भाई बहन प्रभु जी अपनी योजनाओं को जब नए वर्ष के लिए बनाते हैं प्रभु जी, अभी से पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता प्रभु जी, उन तमाम योजनाओं को पिता परमेश्वर मैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीष की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। उनकी तमाम योजनाएं प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार पूरा होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता, ताकि जब आप अब्बा पिता कहते हैं प्रभु जी, आप हमारी शुद्धि लेते हैं प्रभु जी। आपको पिता परमेश्वर प्रभु जी हम हमारी तमाम बातों को प्रभु जी आप जानते हैं, समझते हैं प्रभु जी। हाँ पिता आप हमें न छोड़ते न त्यागते हैं प्रभु जी। हाँ पिता आपका वादा है पिता जी, जब हम प्रार्थना में इस समय पिता आपके साथ कर रहे हैं प्रभु जी, तब प्रभु जी हमारे साथ आप उपस्थित हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना का पिता परमेश्वर सुन रहे हैं प्रभु, आप कबूल भी कर रहे हैं प्रभु जी। इसमें विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनमें जितने भी हमारे प्रियजन हॉस्पिटल में प्रभु जी, ओ यीशु उनकी बीमारी की बिस्तर पलटे जाए प्रभु जी। हाँ पिता खासतौर पर पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मैं तमाम जितनी बुजुर्गावस्था में है प्रभु जी, उनके लिए पिता परमेश्वर ठंड का मौसम पिता परमेश्वर बहुत ही कष्टदायी हो सकता है प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु अपने स्वर्गदूतों का पहरा उनके चारों ओर बांध दीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु आपकी गर्माहट आने पाए प्रभु जी, और वो बड़ा चंगा रहा कि प्रभु आपको धन्यवाद देने पाए। यीशु राजा मैं इसी प्रकार विनती करता हूँ प्रभु जी, हमारे जीवन से पिता परमेश्वर एक ही उद्देश्य है प्रभु जी, हमारा जब इस पृथ्वी पर जीना प्रभु, कि हमारे जो सिर्फ से प्रभु जी आपको महिमा मिले प्रभु जी। प्रभु सारी आदर महिमा सिर्फ आपको देते हुए फिर से पिता हमारे धन्यवाद से आपको सम्मुख आते हुए इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम में कबूल कर लीजिए, आमीन। मसीह में प्रिय विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं।
आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।